पहले सोचता था कि जब बूढ़ा होता जाता है तो हो सकता है उसको थोड़ा माया कम हो जाए, मोह कम हो जाए, थोड़ा बहू बेटों पर विश्वास। ठीक उल्टा दिखने में आ रहा है। जैसे जैसे बुढ़ा होता जा रहा और माया घेरते चली जा रही। जीवन भर ढोया है, अभी भी किसी को देने को तैयार नहीं, चाहे जो हो जाए एकदम। ये बूढ़ी माताएं, इनसे पूछो, इनके बक्से में वो रखा है आप सोच नहीं सकते। वो रखा आप सोच नहीं सकते। आदमी इतना डरा हुआ है, बोलूं यज्ञोपवीत पहनता है और उसमें अपनी चाबी लटकाए रहता है। यज्ञोपवीत चाबी लटकाने के लिए है, लेकिन डरा हुआ है कहीं कोई ले न ले। भैया बंधुओं माताओं, हम दशरथ हैं कि दशानन विचार करें। जीवन भर जो बोझा ढोता है वो है दशानन, और जो समय रहते विचार कर लेता है कि नहीं अब तो यह राज्य परिवर्तित होना चाहिए। देखो ये संदेश में उन बंधुओं माताओं के जिनकी अवस्था 60 से ऊपर हो चुकी है, 65-70, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, बोझा कम ला दिए, बहू बेटों पे भरोसा करिए। और बता दो, यदि 2 रोटी चैन से सुबह शाम खाना चाहते हो तो बहू बेटों के बीच में टेंटे टेंटे कम किया करो। चाहते हो कि 2 गर्मा गर्म फुलके मिले सुबह शाम तो थोड़ा टांग कम अड़ाया करो। हम लोग इतने मतलब विचित्र, हमारे मन से सब होना चाहिए चाहे जो हो जाए, एकदम नाक में दम कर देता है। परिणाम क्या होता है? ये बुढ़ा मरता भी नहीं, मर जाता तब। मेरा निवेदन है दोनों पक्ष पर ये विचार करना चाहिए। वैसे तो बड़ी सुंदर कथा डोंगरे जी महाराज सुनाते थे, स्मरण में आ रही है मेरे। इस प्रसंग को मैं सुनाऊंगा तो 2 समस्याओं का समाधान एक प्रसंग में हो जाएगा। बुढ़ों को क्या करना और बच्चों को क्या करना। एक महात्मा जी आए प्रवचन कर रहे। महात्मा जी ने प्रवचन किया कि यही जो मैं कह रहा हूं, बहू बेटों को देना चाहिए, भजन करना चाहिए, ये है वो है। जिनको भी एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी होती है उनको अपने पीठ पे बोझा कम लादना चाहिए। आपने देखा होगा जो ये एवरेस्ट आदि की चढ़ाई करते पीठ पे सामान बहुत कम रखते, क्योंकि पीठ पे सामान ज्यादा रहेगा तो सांस फूलेगी। सांस न फूले बंधुओं माता, तो बहू बेटों को देना चाहिए, बहू बेटों को देना चाहिए। ए भैया, अब वो एक मैया कथा सुनने आती थी, बूढ़ी मैया। तो लौट के शाम को घर गई और अपने बूढ़ऊ से कहने लगी, अरे सुनते हो? हाँ बोलो। वो महाराज जी कह रहे थे सब बहू बेटों को दे दो, तो तुम भी दे दो, पता नहीं मरते समय कोमा में आ जाओ, क्या है दे पाओ न दे, दे दो, सब दे दो, दे दो। अब बुढ़ा तो सनक गया एकदम, है बुढ़िया खबरदार, ये कथा की बात कथा में अच्छी लगे घर तक मत लाया कर, वहीं पंडाल में छोड़ दिया कर। दे 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 दे, बुढ़ापा बचा हुआ कोई, कुछ हो गया लेन देन क्या करेंगे? अरे दे दो, एक ही तो बेटा है, इतनी अच्छी बहू है। अरे बेटा तो अपना है, बहू तो पराई है। ओ बुढ़िया कहने लगे, कहाँ बहू पराई है, दिन भर मम्मी मम्मी करती रहती, दे दो दे दो। अच्छा, इन माताओं की बाबाओं की बात पे भरोसा जल्दी होता है। तो अब वो पीछे पड़ गई तो बुढ़े ने कहा तुम जानना मैं दे रहा हूँ। हाँ हाँ तुम दो यार, देखा जाएगा। अब बुढ़े ने वकील को बुलाया, सब बहू बेटों को वसीयत कर दिया। ए भैया, 2-4 दिन तो सब ठीक चला और 5वें दिन ही आफत आ गई। 5वें दिन ही बुढ़ों को रात की बासी ठंडी रोटी, पानी वाली ठंडी चाय, दोपहर में दाल रोटी मिले तो दाल में दाल खोजना पड़े, पानी वाली दाल। इतने नहीं, खाना पीना तो छोड़ो, दिन भर झगड़ा टे 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 टे।
बुढ़े ने बुढ़िया से कहा और सुनिया कथा, जा, 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 जा। मना कर रहा था, नहीं मानी। ये बाबाओं के चक्कर पे इनको क्या, ये तो जहां उंगली रख देते वही उनका हो जाता। फंस गई, जाओ जाओ। अरे हमको क्या पता था, हम तो सोचे थे सब अच्छे के लिए, महाराज जी कहते ये है वो है। अब बेचारे बहुत परेशान। संयोग से दूसरे वर्ष एक दूसरे कथावाचक आए, मान लो शांतनु हुए महाराज आए, क्या करना, मानने में क्या जाता। तो वो वृद्ध दंपत्ति दोनों आए और महाराज जी बहुत संकट है, वो कहा था कि सब दे दो, बहू बेटों को हमने दे दिया, भजन तो छोड़ो, भोजन को भी नसीब नहीं है, और भोजन भी छोड़ो, मरना भी नहीं बस में है, प्राण भी नहीं जाते, लेकिन जीना हराम हो। अरे कुछ रोने लगे। महाराज जी ने कहा, अरे रुको भाई, रुको रुको, रो मत, इतना जल्दी अधीर मत हो। सुनो अम्मा जी, तुम्हारे पास कोई पुराना बक्सा है? अम्मा जी एकदम उत्साहित हो गई, हाँ हाँ महाराज जी, वो जो मायके से टीन वाला लाई थी वो है मेरे पास। कहे बस काम हो जाएगा। सुनो बाबूजी, तुम्हारा कमरा बहू बेटों से सटा है? कहे हाँ एकदम 9 इंच की दीवार है, सटा हुआ है। तो बाबूजी शाम को जब बहू बेटे अपने कमरे में आ जाएं, अम्मा जी तुम अपने बक्से में जरा 10-20 कंकड़ पत्थर रख लेना, छोटा छोटा। और बाबूजी जब बहू बेटे कमरे में आ जाएं शाम को, तुम आवाज देना, अरे सुनती हो, वो जो हमने बक्से में चांदी के रुपए रखे हैं ले आओ, ठंड शुरू हो रही, तेरे लिए गरम कपड़े ला, तेरे लिए च्यवनप्राश ला, ले आ। और अम्मा जी तुम कुछ मत करना, 2-4 बार बक्सा खटर पटर कर देना, कुछ मत करना, 2-4 बार ऐसे हिला देना और सब हो जाएगा। जाओ। मंत्र मिल गया महाराज जी का, दोनों घर में आ गए। अम्मा जी जल्दी जल्दी बक्सा खोल के उसमें भरी कंकड़ पत्थर। शाम की प्रतीक्षा, शाम को बहू बेटे अपने कमरे में, बाबूजी ने योजना बत्ते, अरे सुनती हो, ओ बक्से में चांदी के रुपए रखे हैं ले आओ, ठंड शुरू हो रही, तेरे लिए गरम कपड़े ला दे। अम्मा जी तो इतनी खुश थी, अम्मा जी बक्सा हिलाने को कहे, बक्सा ही लेके गिर पड़ी धड़ाम। अब वो खनखनाहट की आवाज पहुंची बहू के कान में। अब बेटा तो सो रहा था बेचारा, थक के आया था खेती किसानी करके। अब जब इसको चांदी के खनखनाहट की आवाज आई तो ये दौड़ के गई, इसका पति सो रहा था, ए उठ उठ उठ। अब ये खर्राटे लेके 2 मुक्का मारी, खाता सोता खाता हुए। अरे हुआ क्या? अरे हुआ ये कि अम्मा जी के बक्से में चांदी के रुपए है। बाबूजी बोला, ए भैया, महाराज जी का मंत्र काम कर गया। जैसे ही बहू बेटों को पता चला अम्मा जी के बक्से में चांदी के रुपए हैं, अगले दिन सुबह सुबह छोटा बेटा जाता है बाबा के पास। बाबा बाबा, मम्मी ने कहा है ठंडे पानी से ना नहाए, गर्म पानी भेज रही हूं। छोटी पोती जाती है, दादी दादी, मम्मी ने पूछा नाश्ते में आलू का पराठा कि सूजी का हलवा। बढ़िया दूध में पत्ती डाल के चाय, हल्दी वाला दूध, मेवा मिश्री। अब ये जो बुढ़े जल्दी मरने वाले थे माल खाए खाए और जी गए। अब यहाँ को माल खावे के मिले, वही 2-4 साल सरकाए थे। अब बढ़िया चकाचक चल रहा था। संयोग से अम्मा जी का देहांत, बाबूजी का देहांत। अब बेटा रोने लगा। किसी के माँ बाप चले जाएंगे, रोएगा तो है भाई। अब इसकी पत्नी कहे, सुनो ये नाटक बाद में कर लेना, रोना धोना, वो जल्दी से बक्सा तोड़ो और ये चांदी के रुपए निकालो, रिश्तेदार आ जाएंगे, बांटना अलग पड़ेगा, जल्दी। ए भैया, बक्सा तोड़ा गया।